5 ऐसी चीज़ें जो प्री बोर्ड्स के पहले आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। कल प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, आज 5 चैप्टर बचे ही हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करने लग जाते हैं, इन पाँचों चैप्टर की वन शॉट वीडियो देख लेते हैं, शॉर्ट समरी वीडियो देख लेते हैं, पाँचों चैप्टर को फटाफट कर लेते हैं। लेकिन ये एकदम गलत अप्रोच है। आप प्री बोर्ड्स मार्क्स के लिए नहीं दे रहे हो, आप प्री बोर्ड दे रहे हो एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरीके से कभी भी पढ़ाई मत करिए। पढ़ाई हमेशा हमें ऐसे ही करनी है कि हम सीधा बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो भले ही आप एक दिन में सारे चैप्टर नहीं निपटा पा रहे हैं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे करिए कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर प्री बोर्ड में 2 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं भी पढ़ के जाते हो, उनके मार्क्स कट भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्री बोर्ड के मार्क्स मायने नहीं रखते। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि प्री बोर्ड्स में कभी भी मार्क्स के पीछे नहीं भागना है और हमेशा बोर्ड को पहले प्रायोरिटाइज करना है प्री बोर्ड के टाइम पर भी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आपको क्वेश्चन बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छे हैं, ये ओजी हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको कैसे हेल्प करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन बैंक्स को आप पढ़िए, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, इनमें आंसर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो ये आपको डेफिनेटली परचेस कर लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अब हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको प्री बोर्ड देते समय नोटिस करनी है। पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, प्री बोर्ड देने जाते हैं, घड़ी पहन के नहीं जाते। भाई प्री बोर्ड आप मार्क्स के लिए नहीं दे रहे हो, प्री बोर्ड में ये सब चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गलतियां हम फाइनल एग्जाम्स में करते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट हम कैसे नोटिस करेंगे, कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे प्री बोर्ड में? आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन का टाइम नोट करना है। बस देख लेना है एक बार कि ए में, बी में, सी सेक्शन में मुझे कितना टाइम लगा। इससे होगा क्या, एट द एंड ऑफ द प्री बोर्ड आपको पता होगा कि जब मैं शॉर्ट आंसर्स में 1 घंटा देता हूँ, लॉन्ग आंसर्स में इतना टाइम देता हूँ, तब मेरा एग्जाम जो है वो एकदम सही टाइम पे होता है, 10 मिनट पहले ही हो जाता है, मैं आंसर्स चेक भी कर पाता हूँ, उतना भी टाइम मेरे पास होता है। लेकिन जब भी मैं इसको एक्सीड करता हूँ, थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता हूँ, मान लेते हैं शॉर्ट आंसर्स में मैं 1.5 घंटा लगा देता हूँ, तब मैं लेट हो जाता हूँ। तो अब आपके दिमाग में क्या होगा ना, एक इंटरनल क्लॉक बन जाएगी। आपके बोर्ड के टाइम पे आपको पहले से पता होगा कि इतने टाइम में मुझे ये करना है। अगर आप लेट हो गए तो थोड़ा आप स्पीड अप हो जाएंगे, अगर आप जल्दी हो रहे हो तो थोड़ा आप स्लो डाउन भी हो सकते हो, आंसर क्वालिटी मेंटेन करके लिखने लगोगे। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को नोट करिए प्री बोर्ड देते समय, हर एक चीज़ का टाइम। सेकेंड चीज़ आपको नोट करनी है कि आपसे आंसर्स बन रहे हैं या नहीं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपसे जो 1 मार्क एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए वो नहीं बन रहे हैं, हो सकता है कि जो लॉन्ग आंसर्स आए वो नहीं बन रहे हैं, या फिर आपसे बन तो रहे हैं लॉन्ग आंसर्स, लेकिन किस तरीके से उनकी आंसर राइटिंग करनी है वो नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ों को आपको नोट करना है। आप कैसे करेंगे, मान लेते हैं लॉन्ग आंसर आया, आपसे बन ही नहीं रहा है, आपने ऐसा लग रहा है कि पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेकिन मान लेते हैं ऐसा आंसर आ गया है कि जो आपने पढ़ा तो हुआ है, आपको पता है ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, लेकिन लिखते नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी आंसर राइटिंग वीक है। तो इन प्री बोर्ड के बाद हम आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। अगला पॉइंट है एक्सपेरिमेंट करिए। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आगे से लिखना चालू करें, पीछे से लिखना चालू करें। ये आप दोनों ट्राई करके देख लिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा सूट कौन सा कर रहा है। जनरली अगर आप स्लो राइटर हो तो रिकमेंड किया जाता है कि पीछे से करना चालू करना चाहिए। इंग्लिश में कोई बोलता है कि पहले ग्रामर सेक्शन पहले कर लो, कोई बोलता है लिटरेचर पहले कर लो। आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो दोनों चीज़ें करने के बाद। तो प्री बोर्ड्स में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप करिए। पेन्स आप ट्राई करिए कि फाइनल एग्जाम्स में कौन सा पेन आप यूज़ करने वाले हो, अलग अलग चेंज करके देख लो। अभी प्रैक्टिस करके फाइनलाइज कर लो कि फाइनल एग्जाम्स में यही पेन मैं यूज़ करने वाला हूँ, यही सारी चीज़ें मेरे पेंसिल बॉक्स में होंगी। तो वो जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनके आंसर हम नेट पे ढूंढ रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं, वो आप खुद से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके उनके आंसर फाइंड आउट करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं। प्री बोर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इन चीज़ों को ढूंढने में। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको प्री बोर्ड का एक्चुअल में फ़ायदा उठाना है तो आपको जब आंसर शीट मिलेगी चेक होने के बाद, पीटीएम में दिखाई जाएगी, तब आपको ये सारी चीज़ों को नोट करना है। सबसे पहले सिली मिस्टेक्स क्या क्या हो रही हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो इकोनॉमिक्स में प्री बोर्ड 2 बार हुए थे हमारे। पहले प्री बोर्ड में भी मैंने क्या किया था, डिजिट्स गलत उतार लिए थे। सेकंड प्री बोर्ड में भी सेम गलती करी। तो इससे हुआ क्या ना, मुझे दिमाग में आ गया था कि ये सिली मिस्टेक मैं बार बार करता हूँ, फाइनल एग्जाम्स में मैंने नहीं करी, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में कॉपी करते समय मैं एकदम ध्यान से लिख रहा था, 2 2 3 3, हाँ एकदम सही से लिखा, तो सही से मेरा फाइनल एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स नहीं हुई। एक और चीज़,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ रहे होते हैं तो गलत पढ़ लेते हैं। तो आपको अभी से जब आप आंसर शीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये मार्क तो मेरे को पता ही नहीं था मेरे कटने वाले हैं, ये तो मार्क्स मेरे गलती से कट गए क्योंकि सिली मिस्टेक हो गई थी। तो आपकी क्या सिली मिस्टेक है वो आप आंसर शीट में चेक कर लो। इसके बाद आंसर क्वालिटी, अभी हमने पहले बात करी थी कि आंसर अगर नहीं बन रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम देने के बाद बाहर निकल के बोलते हैं यार पूरा पेपर बन गया, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो बिना पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा हुआ था, सब कुछ लिख के आया, लेकिन मार्क्स इनके कम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो 8 मार्क का आंसर होता है उसमें इनको 6 या 7 मिल रहे होते हैं, 6 वाले में 5 मिल रहे होते हैं, क्योंकि इनकी आंसर क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। हर आंसर में 1-1, 2-2 मार्क कट के इनके ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। तो आप जब अपनी आंसर शीट चेक करेंगे, आपको जब ये देखेगा कि मेरे को यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिले, यहाँ पे 2 मार्क 1 मार्क कट गया है, तो वो लेके आप जाइए अपने टीचर के पास, उससे पूछिए कि भैया यहाँ पे मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता था। आपकी आंसर क्वालिटी जब डाउन होती है ना तो आपको पता भी नहीं होता है और आपके फ्री के मार्क्स कट रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब आपके मार्क कटेंगे तो उसको आप डिस्कस करेंगे, खुद से चेक करेंगे, टॉपर्स से आप हेल्प ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं टॉपर आंसर शीट से अपनी आंसर शीट को, और इन गलतियों को फिक्स करेंगे। आंसर क्वालिटी, आंसर फ्रेमिंग, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए। प्ले स्टोर में द ट्विन ब्रोज ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उसको परचेज किया है, उसको देखा है, और सिर्फ देखने से 1 घंटे में उन्होंने अपने 5 से 10% रिजल्ट को इम्प्रूव कर लिया है। तो अगर आपको लगता है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो एक ही रिकमेंडेशन मैं दे चुका हूँ। आखिरी पॉइंट हमारे इस वीडियो का, प्री बोर्ड को एज ड्राई रन देखिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो भी चीज़ आप बोर्ड एग्जाम में करने वाले हो वो अभी से करना चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अभी कौन आंसर चेक करे, मैंने लिख दिया अब दे देता हूँ, मार्क कटे तो कटे, मार्क के लिए थोड़ी देना है। गलत अप्रोच है। आपको लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आप निकालना चाहते हैं, चेक करिए अपने आंसर्स को, जो आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे अभी से करिए। बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन नहीं करते अपने आंसर्स को, लास्ट में आंसर के बाद लाइन नहीं खींचते, क्योंकि अभी क्यों खींचना, टीचर के लिए क्यों, बोर्ड वाले चेकर के लिए खींचेंगे नहीं। जितनी भी चीज़ें हैं ना अभी से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप जब इन चीज़ों को हैबिट में डाल लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, तो क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ता, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों को अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। कौन सी घड़ी पहन के जाएंगे, क्या पेन लेके जाएंगे, पेंसिल बॉक्स कैसा होगा, कैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, हर एक चीज़ जो आप फाइनल एग्जाम्स में करेंगे वो यहाँ पर भी करिए। हर एक चीज़ सेम होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। सारी चीज़ को अपने प्री बोर्ड्स में इंप्लीमेंट करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप बोर्ड एग्जाम में आग लगा रहे होंगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टैंगुलिया।